रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सरिता के साथ रहा करता था। हरिया गांव में दूसरों के खेतों में काम किया करता था, मगर उसकी ज्यादा कमाई नहीं हुआ करती थी। इस कारण से हरिया और उसकी पत्नी परेशान रहा करते थे। अजी, मैं क्या बोल रही थी कि आप शहर में जाकर कुछ काम ढूंढ लीजिए, क्योंकि यहाँ तो आपकी ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही है। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मेरी तो यहाँ ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रही है और घर चलाने में भी बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा ठीक है, कल मैं शहर में जाकर कुछ काम ढूंढ लूंगा। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह हरिया काम ढूंढने शहर की तरफ चला जाता है, मगर उसे शहर में कोई काम नहीं मिलता है। फिर अपने घर वो वापस आ जाता है। तभी उसकी पत्नी सरिता उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, शहर में आपको कुछ काम मिला? अरे नहीं सरिता, मुझे कुछ काम नहीं मिला। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। अब तो हमें घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ, हमें अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मैं क्या सोच रही थी कि मुझे तो लड्डू बनाना तो आता है, तो अब हमें लड्डू बनाकर गांव में बेचना चाहिए। मैं घर पर लड्डू बना दिया कर दूंगी, आप इसे बाजार में बेच आना। अरे सरिता, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। अब हमें यही काम करना चाहिए। फिर अगले दिन से सरिता घर में लड्डू बनाती है और फिर हरिया उन लड्डू को लेकर बाजार में बेचने को चला जाता है। उसके लड्डू काफी अच्छे और स्वादिष्ट दिख रहे होते हैं। उसे देख लोग उसके लड्डू लेने को आते हैं और उसके लड्डू को काफी पसंद भी करते हैं। इसी तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पास के एक पेड़ पर चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल हरिया को लड्डू बेचते हुए उसे देखती है। अरे वाह, इस आदमी के पास से तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है इसके पास जाकर ही पता चलेगा। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। तभी वो चुड़ैल अपना रूप बदलकर हरिया के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे भाई साहब, मुझे ये लड्डू खाने को मिल सकता है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तभी हरिया उसे ऊपर से नीचे देखता है। उसे लगता है कि वो गरीब है। अच्छा ठीक है, आप एक लड्डू ले लीजिए। वैसे भी आपके एक लड्डू लेने से तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा ना। तभी हरिया उस चुड़ैल को एक लड्डू दे देता है, मगर उसे क्या पता था कि वो एक चुड़ैल है। तभी वो चुड़ैल लड्डू लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने पेड़ पर बैठकर उस लड्डू को खाने लगती है। लड्डू खाकर वो चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये लड्डू तो बड़ा स्वादिष्ट है। इसे खाकर मजा ही आ गया। अब तो मैं इसके लड्डू खाने तो रोज जाया करूँगी। उस चुड़ैल को लड्डू बहुत पसंद आता है और अब वो उस लड्डू को रोज खाने को सोच लेती है। और एक तरफ हरिया अपने घर जाता है और सरिता उससे आज के दिन के बारे में पूछती है। अजी, आज आपका पहला दिन था, कैसा रहा आपका पहला दिन? सारे लड्डू तो बिक गए ना? अरे हाँ सरिता, आज तो सारे लड्डू बिक गए और सभी को बहुत पसंद भी आए। लेकिन आज एक गरीब महिला आई थी। उसने मुझे एक लड्डू खाने को मांगा, तो मैंने उसे एक दे दिया। ये तो आपने अच्छा किया। किसी की मदद करना ये तो अच्छी बात है, मगर हर दिन मुफ्त में लड्डू सबको मत बांट देना। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं ऐसे ही थोड़ा ना लड्डू को मुफ्त में बांट दूंगा। फिर ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन फिर से हरिया लड्डू बेचने चला जाता है और उसके लड्डू फिर से सभी खाने आते हैं और बिकने भी लगते हैं। लेकिन तभी वही चुड़ैल फिर से रूप बदलकर हरिया के पास आ जाती है। अरे भाई साहब, आपने तो कल मेरी मदद की थी, क्या आप आज भी मेरी मदद करोगे? मुझे लड्डू खाने को दे सकते हो क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे तुम आज भी आ गए लड्डू खाने को? मैं तुम्हें रोज का मुफ्त में लड्डू नहीं दे सकता हूँ। अरे भाई, बस आज के लिए ही दे दो, मैं अब अगले दिन से नहीं आऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ले लो, मगर आगे से ध्यान रखना। तभी हरिया चुड़ैल को लड्डू दे देता है। फिर वो चुड़ैल लड्डू लेकर अपने पेड़ पर चली जाती है और मजे से लड्डू खाने लगती है। फिर इसी तरह से वो चुड़ैल रोज हरिया के पास लड्डू खाने आया करती। अब हरिया को उस महिला के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर एक दिन वो चुड़ैल आती है। भाई साहब, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं, मगर मैं क्या करूं? मैं बहुत लाचार हूं। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे बस आज के लिए लड्डू खाने को दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। अरे नहीं नहीं, तुम रोज रोज यहाँ आ जाती हो मुफ्त के लड्डू खाने को। अब मैं तुझे लड्डू नहीं दूंगा। आज के लिए बस दे दो, कल से मैं पक्का नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मगर तुम कल पक्का नहीं आना। तभी हरिया उससे लड्डू दे देता है
और वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अरे आज मैं इसका पीछा करता हूँ और इस महिला का पता लगाता हूँ, आखिरकार ये आती कहाँ से है और रोज का मुफ्त में लड्डू खा के जाती है। तभी हरिया उस चुड़ैल का पीछा करता है और पीछा करते करते उसके जगह पर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि वो चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। उसे देख हरिया काफी डर जाता है। अरे बाप रे, ये कोई इंसान नहीं, ये तो चुड़ैल है और ये मेरे पास रोज लड्डू खाने को आया करती थी। मर गया रे, अब तो इसका कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर शाम होता है और हरिया घर आ जाता है और उसकी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे सरिता, तुम्हें पता है क्या, जो महिला मेरे पास रोज लड्डू खाने को आया करती थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो चुड़ैल है। क्या? चुड़ैल? अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अरे हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस चुड़ैल का मैं क्या करूं, वरना वो रोज लड्डू खाने को मेरे पास आ जाया करेगी। अरे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा योजना है। एक काम करते हैं, कल मैं उस चुड़ैल के लिए मिर्ची वाला लड्डू बना दूंगी। उस लड्डू को खाकर वो चुड़ैल फिर कभी नहीं आएगी। अरे सरिता, ये तो बहुत ही मस्त योजना है। ठीक है, कल हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन सरिता उस चुड़ैल के लिए मिर्ची वाला लड्डू बनाती है और फिर हरिया उस लड्डू को लेकर बेचने चला जाता है। तभी उसके बाकी लड्डू बिकने लगते हैं कि तभी वो चुड़ैल फिर से वहाँ आ जाती है। तभी हरिया समझ जाता है। अरे भाई, बस आज के लिए कुछ लड्डू दे दो। लड्डू खाने का बड़ा इच्छा कर रहा है। कल से मैं पक्का नहीं आऊंगी, ये मैं वादा करती हूँ आपसे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ ना, ये लो। तभी हरिया वही मिर्ची वाला लड्डू उस चुड़ैल को दे देता है और वो चुड़ैल उस लड्डू को खाती है। उस लड्डू को खाते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसे काफी मिर्ची लगने लगता है। इससे वो परेशान हो जाती है। अरे ये तूने क्या किया? तूने मुझे मिर्ची वाला लड्डू खिला दिया। मर गई रे, मेरा मुंह तो सारा जल ही गया। अब से मैं तेरे पास लड्डू खाने कभी नहीं आऊंगी। अरे 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 अरे, और लो लड्डू, कहाँ जा रही हो तुम? और खाओ लड्डू, ये लो ये लो। तभी वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और वो फिर कभी वापस नहीं आती है और हरिया फिर से अपने कामों में लग जाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।